हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अलसी या फ्लैक्स सीड्स के लड्डू इतने टेस्टी हो सकते हैं। एक बार मेरी रेसिपी से लड्डू बनाएंगे ना तो आई एम श्योर बच्चे और बड़े दोनों के ही फेवरेट हो जाएंगे। इसमें हमने चीनी नहीं डाली है और ये ओमेगा 3 आयरन और कैल्शियम से लोडेड लड्डू पूरी सर्दियां रोज एक खा लेंगे ना तो पूरे साल भर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आगे बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर ये एक बड़ी कटोरी मैंने अलसी ली है और जिस कटोरी से हम अलसी को मेजर करेंगे उसी कटोरी से या कप से हमें बाकी चीज़ों को भी मेजर करना है। तो अलसी मार्केट से कुछ गंदी भी हो सकती है, धूल लगी भी हो सकती है, तो इसे मैंने पहले क्या किया है, एक टॉवेल को अच्छे तरीके से गीला करके निचोड़ लिया, बहुत अच्छे से टाइट निचोड़ लेंगे। उसमें अलसी को डाल के अच्छे तरीके से उस गीले कपड़े से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद हमें अलसी को सेकना ही है, तो अगर हम गीले कपड़े से पोंछेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो फिर पोंछने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अलसी ली है, उतना ही मैंने बेसन लिया है, एक कटोरी बेसन लिया है, साथ में यहाँ पर ये एक कटोरी गुड़ लिया है। पर ये गुड़ आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ठंडियों में गुड़ ज़्यादा खाना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा ही करेगा। साथ में यहाँ पर मैंने लगभग आधा कटोरी घी लिया है। तो घी आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, अगर घी को अवॉइड करना चाहते हैं तो कम घी में भी ये लड्डू बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर सिर्फ बड़े बड़े लोग खा रहे हैं तो आप कम घी डालिए, लेकिन अगर बच्चों को भी देना है तो उसमें आप घी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने मखाने लिए हैं एक कटोरी लगभग, और साथ ही साथ में ये देखिए पिस्ता, बादाम और काजू मैंने कट कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इस अलसी को तो मैंने पोंछ लिया था गीले कपड़े से, और अब लड्डू बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें अभी हम बिना घी डाले इस अलसी को सेक लेंगे। तो अलसी सेकने के लिए हमें घी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमको यूं ही ड्राई रोस्ट करना है। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लेंगे, और आपको जो चट चट की आवाज़ आ रही होगी वो अलसी के सिकने के कारण ही आ रही है। तो सर्दी के मौसम में शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। और इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अलसी को हार्ट फ्रेंडली कहा जाता है क्योंकि अलसी के बीज जो होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं, और इसके सेवन से हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। इस तरह से अलसी को हार्ट फ्रेंडली कहा जाता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ के रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूदा फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो रोजाना सुबह खाली पेट और रात के सोते समय अगर हम अलसी का सेवन करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। साथ ही साथ में ये मोटापे का दुश्मन है, यानी कि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द जैसे कि आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है उनके लिए भी इसका सेवन करना बहुत ही लाभप्रद होता है। और साथ ही साथ हार्मोनल समस्याएं जो होती हैं उसको भी ये दूर करता है, यानी कि महिलाएं अलसी के बीजों का अगर नियमित सेवन करती है तो उनके पीरियड्स में होने वाली गड़बड़ियां जो उन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है उससे वो निजात पा सकती हैं। तो भाई देखिए, अलसी के बहुत ढेर सारे गुण हैं, इसलिए इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए, चाहे वो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। गर्मियों में आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, पर इसको हर हालत में डेली डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल धीमी आंच में मैं इसको सेकती चली जा रही हूँ दोस्तों। 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसको सेक लिया है, और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि फटाफट से ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसका हम एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें यहाँ पर हम घी डालेंगे। जितना हमने घी लिया था उसका लगभग मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो घी की क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ये मैंने मखाने डाल देने हैं। तो इन मखानों को हम बिल्कुल हल्का गुलाबी होने तक, हल्का सा कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मखाने भी बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, सर्दियों में इन्हें ज़रूर से खाना चाहिए दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं मखाने बहुत अच्छे तरीके से सिक चुके हैं, कलर बढ़िया सा चेंज हो चुका है। इसको बस अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि मखाने किस तरह के सिकने चाहिए। देखिए, मैंने एक तोड़ के देखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये आवाज सुनिएगा। तो इस तरह की आवाज इसमें आना चाहिए, ये आराम से टूट जाना चाहिए। कोई भी हम तोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये टूटना चाहिए। इतने स्टेज तक हमको इसको सेकना है।
और अब सेम कढ़ाई मैंने ली है और इसमें हम दोबारा से डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें कि पिस्ता, बादाम और काजू हैं, उसको हम हल्का सा सेक लेंगे। तो आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, पर सेकने से क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताया पहले भी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई पसंद नहीं है तो इसे कट कर सकते हैं, और अगर कोई पसंद है तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीमी आंच पे लगभग 1.5 से 2 मिनट इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे ड्राई फ्रूट सीख चुके हैं। गैस को मैंने अब ऑफ कर देना है और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई मैंने ली है और इसमें थोड़ा सा घी भी बचा हुआ है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे दोबारा से घी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 3 चम्मच घी। आप चाहे तो बिना घी को डाले हुए भी बेसन को सेक सकते हैं, पर मैं घी में बेसन सेक रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने जितना बेसन लिया था, पूरा 1 कटोरी, उसको हम डाल देंगे। और बस अब इसको हमको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए सेकना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए हल्का सा और बहुत अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इस बेसन को सेकेंगे। तो बाइंडिंग के लिए अलसी में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। जैसे कि मैंने बेसन डाला है, आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो तिल भी यूज कर सकते हैं। ठंड में जो यूज करना चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। बस इसको हम धीमी आंच पे इस तरीके से लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बेसन ने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है और एकदम टाइट सा हो गया है। जैसे जैसे ये भूनता चला जाएगा तो ये घी को रिलीज करता चला जाएगा और साथ ही साथ में ये पूरा मिक्सचर काफी ढीला सा, लूज सा हो जाएगा। तो चलिए बेसन को सेकते सेकते हम अलसी को भी देखते हैं कि ठंडी हुई कि नहीं। तो ये देखिए, अलसी पूरे अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है और इसको चलिए अब हम पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और इसमें हम इस अलसी को डाल देंगे। तो इसका अब हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए, इसका मैंने एकदम दरदरा सा पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इसी ग्राइंडिंग जार में देखिए ये मखाने भी मैंने डाल दिए हैं जो हमने सेक के रखे थे। इसका हमको एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। बहुत फाइन पाउडर ना बनाइएगा, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। आप चाहें तो इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, पर मैं इसका एक दरदरा सा पाउडर बना के ही लड्डू में डालने वाली हूँ। तो ये मैंने इसका बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना लिया है मखानों का। और तब तक हमारा बेसन भी सीख चुका है, जिसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब देखिए, ये बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से बेसन ठंडा हो चुका है। इसमें हम बाकी चीजें मिला देंगे। हमने जो अलसी भून के रखी है उसे मिला देंगे। साथ ही साथ में ये ड्राई फ्रूट्स हमने सेक के रखे थे, उसको भी हम सारे मिला देंगे। और मखाने भी हमने पीस के रखे थे, उसको भी हम सारे के सारे डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसमें क्या है, ये बेसन में घी अच्छे से दिख रहा है, इकट्ठा बंधा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे, जिसके कारण बेसन सारी चीजों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है इसको। और अब इसके लिए बहुत बढ़िया सा हम एक सिरप तैयार करेंगे गुड़ का, जिससे कि हम लड्डुओं को बांध सकें। अब सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे लगभग आधा कप। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी डाल देंगे उसके बाद हमको उसको सुखाना पड़ेगा। तो इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। देखिए, पानी में बॉयल आ चुका है और अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो ये मैंने 1 कटोरी गुड़ डाल दिया है, पर मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो जितना मैंने 1 कटोरी लिया है उतना भी डालेंगे, सफिशिएंट रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। कम मीठा खाते हैं तो कम ले लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है और बस इसको अब हम मेल्ट करेंगे। फ्लेम को अभी बिल्कुल लो पे रखेंगे। तेज पे रखेंगे तो वो नीचे से चिपकने लगेगा गुड़, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो पे, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए तब तक लो पे ही हम इसको मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए, गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और बबल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा गुड़ अच्छे तरीके से पक चुका है। तो हमने चूंकि पानी कम डाला है, इसलिए हमको बहुत कम पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तब उसको कम से कम
5 से 7 मिनट पकाइए, तभी लड्डू अच्छे तरीके से बंध सकेंगे। तो देखिए इसको जमने लायक कंसिस्टेंसी में हमें नहीं लेके आना है, सिर्फ 1 तार की चाशनी होगी तभी हम इसको पकाना रोक देंगे। तो मैंने तो चूंकि पानी कम डाला था इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर रही हूँ। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, हमारी चाशनी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। और चलिए अब लड्डू बांधने की प्रोसेस में चलते हैं। तो दोस्तों चाशनी मिलाने के समय मेरा कैमरा बंद हो गया था और मैं चाशनी मिलाती रह गई, मुझे पता ही नहीं चल पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो शूट नहीं हो पाया है। तो मैंने चाशनी 2 बैचेज़ में करके मिलाई थी। पहले आधी मिलाई, उसके बाद अच्छे से मिक्स किया, स्पैचुला से मिक्स करना है क्योंकि काफ़ी गर्म होती है चाशनी। फिर दूसरी बार भी मिक्स की। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो देखिए लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ये बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। ठंडा मतलब इतना होना चाहिए जो हम हाथ आसानी से लगा सकें। अब हाथ में मैंने थोड़ा-सा घी लगाया है। घी लगा के ये लड्डू बहुत आसानी से बांधे जा सकते हैं और बहुत अच्छा शाइन भी आ जाता है लड्डुओं के ऊपर। आप चाहें तो थोड़ा-सा दूध भी लगा सकते हैं हाथ में। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट में जैसे पेपर कप्स में मिलता है उसी तरीके से मैंने इसको एक लड्डू बना के रख दिया है। बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। आप इसे रोज खाली पेट ले सकते हैं सुबह-सुबह या फिर रात में भी ले सकते हैं और बाकी वैसे किसी भी टाइम में ले सकते हैं। इन पौष्टिक लड्डुओं को लेने का कोई ऐसा वक़्त नहीं होता है। गर्मियों में अलसी की मात्रा थोड़ी-सी कम कर देनी चाहिए, पर ठंडियों में तो आप अच्छे से खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे शानदार से बढ़िया अलसी के बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।